नमस्कार। आपने अपनी हस्तरेखा भेजी है वीडियो बनवाने के लिए। कुछ प्रश्न हैं आपके, उन प्रश्नों को भी मैं लूँगा। दूसरी चीज़, किन रेखाओं के कारण, जो प्रश्न हैं आपके, क्या रेखाओं का कारण है उसमें, उससे संबंधित चीज़ों पे भी बात करेंगे। कुछ चीज़ों पे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं, हाथ पे, कुछ उंगलियों पे और कुछ हाथ पे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बुध की उंगली की। बुध की उंगली अगर देखी जाए आपकी, तो ये सीधी है, उसमें संदेह नहीं है कि एक अच्छा संकेत है। लेकिन बुध की उंगली अगर देखेंगे तो यहाँ से मुझे दिखाई दे रही है आगे की तरफ झुक रही है। ऐसे व्यक्तियों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस जगह से झुकने का मतलब स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें, परेशानियों को दिखाती है। इस जगह पे अगर बुध की उंगली झुक रही हो, बुध की उंगली पे अगर देखा जाए तो आपके जो है एक वी का साइन बन रहा है। ये अच्छा संकेत है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति व्यवसाय करेगा और व्यवसाय में धन भी कमाएगा, उसमें भी संदेह नहीं है। अगर मैं सूर्य की उंगली की बात करूं, सूर्य की उंगली आपकी जो है टेढ़ी हो रही है ऊपर से, और कहीं ना कहीं जो है शनि की उंगली की तरफ झुक रही है। शनि की उंगली की तरफ झुकने का मतलब ये, और यहाँ पर अगर देखा जाए टेढ़ी, पहले एक एक करके बात करते हैं। शनि की तरफ झुकने का मतलब ये हो गया, व्यक्ति की 7.5 में बड़ा कष्ट मिलता है ऐसे लोगों को। जब शनि जो है, सूर्य की उंगली शनि की ओर घूमे और शनि की उंगली सूर्य की ओर घूमे, और उसके बाद अगर यहाँ पर गैप आ जाए, गैप की भी स्थिति होती है कि आपका गैप जो है इससे इसके बीच में आए, तो ऐसे लोगों को विशेषकर हड्डी की समस्या, ऐसे लोगों को अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को शारीरिक कष्ट ये दिखाता है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो आपकी शनि की उंगली बेहद अच्छी कहलाएगी, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन शनि की उंगली का ये इस जगह पे तिल या दाग का निशान दिख रहा है, ये अच्छा नहीं है। घर का सुखों में कमी करती है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में जीवन पर्यंत काम नहीं करना चाहिए, जीवन पर्यंत पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। ये हिस्सा आपका जो है चौड़ा है। ऐसे में कहा जाएगा कि धन के लिए सामान्यता देखा जाए, धन के लिए सामान्य है, किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ रेखाएं आपकी खड़ी हो रही हैं, ये धन को इंगित करती हैं, धन से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं। कुछ कार्य क्षेत्र में तनाव भी इस समय पे होगा, कार्य क्षेत्र में, और उसकी मियाद जो कहा जाए 1 से 1.25 साल, 1.5 साल मानिए। ठीक है, कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उस उपायों को करिएगा, उससे कुछ हद तक का जो है चीज़ों में रियायत मिलेगी। अगर इस हाथ में देखें गुरु की उंगली, गुरु की उंगली आपकी जो है सीधी है, शनि की तरफ झुक रही है। ऐसे लोग सदैव ये कहते हैं मैं तो इतना धार्मिक हूँ, मैं दूसरों की सेवा करता हूँ, क्योंकि सेवा करने को दिखाती है, धार्मिकता को दिखाती है। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न आता है। जब भी राहु से पीड़ित होगा गुरु, ठीक है, जब भी राहु से पीड़ित होगा गुरु, गुरु के पास बल नहीं होगा, तो ये कहा जाएगा कि ये और ये हिस्सा कहीं ना कहीं डार्क हो जाएगा, काला हो जाएगा। उसके अलावा अगर कहा जाए इस क्षेत्र पे ये द्वीप बनेगा, ठीक है, ये द्वीप जो मैंने दिखाया आपको, ये द्वीप बनेगा। ये दिखाता है कि व्यक्ति धार्मिक होगा, दूसरों की मदद करने वाला होगा, लेकिन उसका यश इसको नहीं मिलेगा, ये इसको इंगित करता है। अगर इस हाथ में देखा जाए गुरु क्षेत्र, देखिए गुरु का क्षेत्र अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन के लिए क्रॉस का साइन भी अच्छा कहलाएगा, उसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। लेकिन इस जगह पे अगर देखें तो ये ब्लॉकिंग हो रही है, ये ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। ये खून से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। ठीक है, योगा जरूर ऐसे लोगों को करना चाहिए, और खून कह लीजिए कि जो भी कर सकते हैं खून शुद्धि के लिए वो करिए। बाकी तो मैं पूजा पाठ से संबंधित कुछ उपाय बताऊंगा ही बताऊंगा। इस हाथ में गुरु की स्थितियाँ अगर देखी जाए, गुरु धन इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। इस जगह पे ये एक रेखा आपकी जो है हृदय रेखा से गुरु की तरफ आ रही है, ये भी कहीं ना कहीं धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, और कहीं ना कहीं उसमें व्यक्ति को यश भी मिलता है। ठीक है, ये इंगित करती है। यहाँ से यश में कमी कर रहा है, ये हिस्सा यश में कमी कर रहा है, लेकिन यहाँ से कुछ स्थितियाँ बन रही हैं जो बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं। अगर इस हाथ में देखा जाए शनि का हिस्सा, सबसे इम्पॉर्टेंट इस हाथ में शनि का हिस्सा है। कुछ रेखाएं आपकी ये हिस्से से जा रही हैं, जो आपका प्रश्न है, जो आपने प्रश्न पूछा है, वो इंगित ये करती हैं, ये रेखा जो जा रही है ये अच्छी नहीं रेखाएं। ठीक है, ये शरीर को कष्ट देती हैं ये रेखाएं। ठीक है, इसका कारण ये हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए कुछ रेखाएं आपके ऊपर चढ़ रही हैं, ये कष्ट संभव है, और कष्ट की मियाद अभी 1.5 साल और है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी
सोच समझ के चलिएगा, देख दाख के चलिएगा। अगर इस हाथ में देखा जाए हृदय रेखा, हृदय रेखा साफ है, बहुत अच्छा है, अपने आप में एक राजयोग है। हृदय रेखा से कुछ 2 रेखाएं निकल रही हैं, ये भी अच्छा है। व्यक्ति को सभी प्रकार का सुख मिलेगा, मतलब घर भी होगा, गाड़ी भी होगी, सभी प्रकार के सुखों को ये दिखाती है। सूर्य का हिस्सा आप बात करते हैं। देखिए सूर्य का हिस्सा अगर देखें, क्रॉसेस बनना, ये क्रॉसेस बन रहे हैं, ये क्रॉसेस बन रहे हैं। इस हाथ में कई जगह से स्वास्थ्य को लेके सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कई जगह से दिखाई दे रही है। ये भी क्रॉस से संबंधित या स्वास्थ्य पे व्यक्ति का धन जाएगा, इसको भी इंगित करती है कि स्वास्थ्य के ऊपर व्यक्ति का धन जाएगा और गया होगा। ठीक है, आगे भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए, ये क्षेत्र आपका जो है, कुछ रेखाएं खड़ी खड़ी सी दिख रही हैं, ये क्षेत्र आपका धन के लिए ये रेखाएं दिखाती है, धन के लिए अच्छा कहलाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बुद्ध के हिस्से की बात करते हैं। बुद्ध का हिस्सा अगर देखें तो इसमें कोई विशेष रेखाएं मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। एक रेखा ये दिखाई दे रही है, एक रेखा ये दिखाई दे रही है, कुछ रेखाएं जो है महीन महीन से चल रही हैं। तो इसके लिए कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों कर लीजिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए, ये भी कहीं ना कहीं इंगित करती है कि व्यक्ति को पार्टनरशिप में कभी काम नहीं करना चाहिए, हरदम अकेले काम करना चाहिए। अगर पार्टनरशिप करता भी है तो घर परिवार के साथ काम करे तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर आँख कान खोल के काम करे। जीवन रेखा की बात कर लेते हैं। जीवन रेखा अगर देखें पूर्ण रूप से गोलाई में है, ये दूरी भी अच्छी खासी दूरी है, मतलब इस जगह से अगर देखा जाए दूरी अच्छी खासी है, तो ये भी इंगित करती है व्यक्ति धन रहेगा, भोग विलास करेगा। लेकिन रेखा का चौड़ा हो जाना ये दिखाता है कि व्यक्ति इतनी आसानी से धन नहीं कमाया होगा, संघर्ष व्यक्ति को करना पड़ा होगा। लेकिन ये संघर्षों की मियाद को ये रेखाएं जो है, कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं, ये कम जरूर करती हैं। मेहनत व्यक्ति कर रहा है, मेहनत का जो है परिणाम मिल जाएगा, ऐसा ये इंगित करती है। थोड़ा सा लेट जरूर मिला होगा पीछे जब भी शुरुआत की होगी, लेकिन मिल गया। कुछ रेखाएं अगर देखा जाए, ये रेखाएं काट रही हैं और कहीं ना कहीं राहु क्षेत्र तक जा रही हैं। ये रेखाएं ये अच्छी नहीं है। ये व्यवसाय से संबंधित, मौजूदा समय में व्यवसाय से संबंधित कुछ तनाव, शारीरिक तनाव को दिखाती हैं, खून से संबंधित समस्याओं को दिखाती है। नसों, ये मंगल का क्षेत्र है। ये मंगल अगर कहा जाए तो खून का कारक है, और चंद्रमा और मंगल अगर कहा जाए तो नसों को दिखाता है, जो हमारी वेन्स होती हैं उसको दिखाता है। ये नसों को कमज़ोर करता है, और करने का कारण ये है। ये रेखा जो है अच्छा नहीं है। ये जीवन में अचानक तरक्की को भी दिखाती है और अचानक जो है डाउनफॉल को भी दिखाती है, कि एक समय चल रहा था, अच्छा चल रहा था, अचानक से सडन से जो है आपका काम धाम रुक गया। ये उसको भी दिखाती है, उसको भी इंगित करती है। इस हाथ में अगर देखा जाए अंगूठे की स्थिति, अंगूठा बेहद अच्छा कहलाएगा। पूर्ण रूप से आपका जो है अंगूठा अगर देखा जाए तो लंबा है, जौ का साइन है। ये फ्लिंज अगर आपका देखा जाए तो ये लंबा है और ये छोटा है, इसके मुकाबले ये बड़ा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति धन कमाएगा और कहीं ना कहीं अच्छा मात्रा में धन कमाएगा, और धन संचय तो थोड़ा सा दिक्कत जरूर होगी धन संचय करने में, लेकिन अंततः अगर फाइनली कहा जाए अंगूठे के आधार पर तो कहा जाएगा व्यक्ति अच्छा धन कमाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस हाथ में और रेखाओं के बारे में बात करते हैं। ये रेखा ये खराब कहलाएगी, समय समय पे व्यक्ति को दिक्कत, नहीं तो पत्नी को दिक्कत, पत्नी की समस्या ये इंगित करती है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा ये रेखा देती है, व्यवसाय को बढ़ाती ये रेखा है। भाग्य रेखा की अगर बात करें तो भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकली है, ये दिखाती, और बीच बीच में टूट रही है, जो ये स्थिति में टूट रही है, यहाँ पर टूट रही है, यहाँ पर जाके ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ रेखाएं सपोर्ट कर रही हैं, तो काम आपका चल रहा है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष इस समय पे करना पड़ेगा अच्छी मात्रा में। मस्तिष्क रेखा की बात करें, ऐसे लोग जो है निर्णय लेने की क्षमता ऐसे लोगों की अच्छी होती है, लेकिन कुछ ऐसे समय भी आते हैं उस समय पे आपको, जैसे मौजूदा समय में कोई भी निर्णय लेना हो तो अपने से निर्णय न लेके घर परिवार या जिसको आप अपना मानते हो उससे निर्णय लीजिए, 2-4 लोगों से निर्णय लीजिए, उसके उपरांत ही काम करिए। बाकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है, उसमें संदेह नहीं है। इस हाथ में कुछ रेखाओं पे और चर्चा कर लेते हैं। एक रेखा आपकी जो है जीवन रेखा से मिल रही है, ये रेखा अच्छी है, लेकिन चंद्रमा के क्षेत्र से मिल रही है, धन के लिए तो अच्छी कहलाएगी। लेकिन ये भी कहा जाएगा व्यक्ति बीमारी को दिखाती है, और लंबे समय तक ऐसे लोगों को बीमारी पड़ती है जब भी चंद्रमा के क्षेत्र से कोई रेखा जाए और जीवन रेखा से मिल जाए, ये इसको इंगित करती है। कुछ रेखाएं और ये खड़ी खड़ी सी उत्पन्न हो रही हैं, ये रेखा अच्छी है।
ये आपकी बीमारी को सपोर्ट करेगी, ये आपकी बीमारी इत्यादि चीज़ों में सपोर्ट करने को ये दिखाती है ये रेखा। इसके अलावा अगर इस केतु क्षेत्र की बात करें, केतु क्षेत्र पे कुछ रेखाएं आपकी बन रही हैं, ये फ्लिंज टाइप के बन रहे हैं, ये इस टाइप के। ये कहा जाएगा कि मौजूदा समय में अपने कार्यों पे विशेष ध्यान रखिए। इस समय पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव का समय रहेगा कर्म से संबंधित, ठीक है। कर्म से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव का समय इस समय पे रहेगा। और कोई रेखा अगर बची हो जो ज़रूरी हो वो मैं आपको बता दूं। हाँ, ये रेखा मैंने आपको बता दी, ये वाली रेखा। और इससे एक रेखा आपकी जो है ये ऊपर तक जा रही है, ये अपने घर को दिखाती है। ऐसे व्यक्तियों का घर ज़रूर होता है, उसमें संदेह नहीं है। 100% ऐसे लोगों का घर होता है। और कहीं ना कहीं घर का सुख अगर कहा जाए, घर का बेसिकली तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस जगह पे एक रेखा आपकी भाग्य रेखा इस जगह से टूट जरूर रही है। ये स्थितियाँ, किसी भी प्रकार का ज़मीन या मकान से संबंधित अगले 1.5 साल तक कोई निर्णय ना लें। निर्णय लें तो सोच समझ के लें। और किसी प्रकार के वाद विवाद अगर चल रहा है तो बड़ा सतर्क रहने की, अगर चल रहा हो तो बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये कहीं ना कहीं वास्तु दोष को दिखाता है, घर के वास्तु दोष को भी ये इंगित करता है, घर के वास्तु दोष से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करता है या दिखाता है। यहाँ पर अगर रेखा देखी जाए, ये सपोर्टक कहलाएगी, सपोर्ट करेगी व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में, ठीक है। ये रेखा इंगित करती है। कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ, उन उपायों कर लीजिएगा। पहला उपाय जो है, मंगलवार और शनिवार को सुबह के समय, मंगलवार और शनिवार सुबह के समय गाय के घी का दिया जलाइए। वो दिया पूरा दिन जलना चाहिए, आपके सोने के बाद बुझना चाहिए। मतलब एक दिन का अखंड दिया मंगलवार, एक दिन का अखंड दिया शनिवार। ये जो दिया जलाएंगे, ये दिया आप जो है, जो पर डे आप जलाते हैं वो दिया नहीं होगा। एक नया दिया जो है पीतल का खरीद लाइएगा। सेकंड चीज़, इस हाथ में अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कहीं ना कहीं राहु या शनि हाथ में डिस्टर्ब कर रहा है। राहु और शनि हाथ को डिस्टर्ब कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि ये चमक देख रहे हैं, ये चमक कहीं कहीं लाल रंग की चमक हो रही है, कहीं कहीं काले रंग की चमक हो रही है। ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति राहु शनि कहीं ना कहीं पीड़ा मंगल के कारण या मंगल से कुछ ऐसा संबंध या दशा या अंतरदशा चल रही होगी जिसके कारण ये है। मंगल और शनिवार को गाय के घी का दिया प्रतिदिन आप जो है कह लीजिए आप जो है हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ आपको करना है। और पर डे आपको 3 बार हनुमान चालीसा करनी है रोज़। तीसरी चीज़ आपको जो है महीने में शुक्ल पक्ष की मंगलवार को, हर महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार को, मंगलवार मतलब 2 या 3 पड़ेगा, कभी 3 पड़ गया या फिर 2, ठीक है, जो भी पढ़े, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को जो है 2 पढ़े या 3 पढ़े, आपको हनुमान मंदिर जाना है, वहाँ पर हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, ठीक है। और सामान्यतः 2 ही पड़ता है, कभी होता है जो 3 पड़ जाए। मतलब हर शुक्ल पक्ष के जो है मंगलवार को आपको हनुमान जी के चोला चढ़ाना है। चोले में क्या होगा? सिंदूर होगा, चमेली का तेल होगा, हनुमान जी का वस्त्र होगा और आपका जो है प्रसाद होगा। और एक अपने नाम का, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने काम के लिए एक जो है झंडा जरूर लगा दीजिएगा, मंदिर वाला झंडा वहाँ पर। इसको आपको ऐसे करना है। तीसरी चीज़ जो है, जब भी चोला चढ़ाने जाइए तो पंडित जी से बात कर लीजिएगा, जो भी आपके अगल बगल के पंडित जी उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपको समय बता देंगे, उस समय पर चोला चढ़ाइए। अंतिम उपाय जो ज़रूरी है, एक बार आप जो है शनि की शांति करा लीजिएगा। नहीं करा पाते हैं तो महामृत्युंजय का जाप करा लीजिएगा। शिव की ज़रूरत, बजरंगबली की ज़रूरत और शिव की ज़रूरत इसमें बहुत है। बजरंगबली की ज़रूरत यहाँ से है, बजरंगबली की ज़रूरत यहाँ से है। शिव की ज़रूरत अगर कहा जाए हाथ में, मतलब इस जगह से शिव की ज़रूरत, इस जगह को बल मिलेगा, यहाँ पर जो दिक्कतें हैं इस जगह को बल मिलेगा, शिव की ज़रूरत। तो ये काम, और सबसे बड़ी चीज़ है राहु, क्योंकि राहु जब पीड़ा देता है, इस हाथ में राहु की पीड़ा इस समय पे चल रही है। या फिर एक काम और कर सकते हैं, अगर महामृत्युंजय कोई दिक्कत आती है फिर राहु की शांति। बहरहाल महामृत्युंजय कराएंगे तो राहु अपने आप शांत रहेंगे। परमात्मा आपको सुखी रखे, सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।